तीन्द्रिय सुख की बात है। बात समझ में आ गई। 560 नंबर का ही गाथा है त्रिलोक सार में, जिसमें बताया कि मनुष्यों में चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमि के जीव को, भोग भूमि के जीव से अनंत गुना सुखी धर्णेन्द्र, धर्णेन्द्र से अनंत गुना सुखी इंद्र, और इंद्र से अनंत गुना सुखी अहमिंद्र। 5 हो गए ना। चक्रवर्ती, भोग भूमि का जीव, धर्णेन्द्र, इंद्र, अहमिंद्र, इनका 3 काल का सुख इकट्ठा कर लो तो भी जो सिद्ध परमेष्टि हैं उनके एक समय के सुख के अनंतवे भाग क्या किसी भी दृष्टि से तुलना योग्य ही नहीं है। क्यों कि ये सारी जो चर्चा है, ये गुणात्मक जो अंतर बताया, ये समझ में आ गई बात। फल वाले पंडित जी ने सही बताया। जात्यंतर, जात्यंतर मतलब अरे इंद्रिय जाति अलग, इंद्रिय तो इंद्रियों का सुख तो सुख नहीं है, सुख तो माना है। नहीं आई बात समझ? सुख माना है। दर्पण में चेहरा होता नहीं, दिखाई देता है, होता नहीं। ऐसे ही कितने ही विषय भोगों को इकट्ठा कर लो। अरे इतने उदाहरण दे दिए फिर भी नहीं ये बात समझ में कि इतने उदाहरण दिए ना, 5 इंद्र, भोग भूमि का जीव, धर्णेन्द्र, ये सारे उदाहरण दिए कि नहीं। चक्रवर्ती, भोग भूमि का जीव, धर्णेन्द्र, इंद्र, अहमिंद्र, अरे इनका सुख 0 है। अरे 0 तो क्या है नहीं। और दूसरी भाषा में कहे कि इनमें आकुलता होने से दुखी है। सपरम बाधा संयम, समझ में आ गई ना बात। इस जीव ने संसार में सुख मान रखा है, वरना संसार में क्यों भटकता। मान रखा है नहीं। जो मोक्ष की परिभाषा बताई कि मोक्ष किसे कहते हैं, कि मोक्ष आत्मनः सुखम नित्यम, कि जहां अतीन्द्रिय आनंद निरंतर भोगने को मिले, भोगता रहे, उस दशा का नाम मोक्ष है। बात समझ में आ गई।